अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे साथ खास मेहमान छाया शर्मा जी हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। इस महिला दिवस पर हमारे देश की महिलाओं के को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मैसेज होगा? कैसे मोटिवेटेड रहें? कैसे एम्पावर्ड रहें? एम्पावरमेंट और मोटिवेशन के लिए तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ऊपर विश्वास रखना और खुश रहना और पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ फोकस रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आसपास विमेन के जो खींचते रहते हैं या निंदा करते हैं या उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस सबसे ऊपर उठने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने भी बिलीफ रखना, अपने को अपस्केल करना, मतलब अपस्किल करना, नई चीज़ें सीखिए, क्या आप कर सकते हैं और अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़िए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट मैसेज आई कैन गिव। जब हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं या छाया शर्मा की बात करते हैं तो एक सख्त लेडी ऑफिसर की छवि आपकी है, जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, सीरियस हैं और अगर किसी केस को लेती है तो लगभग उसको सॉल्व करके ही उसको दम भरती हैं। तो जब एक महिला वर्दी पहनती है, मतलब खाकी जब बदन पर होती है, तो उस महिला की शक्ति क्या और बढ़ जाती है। पहले ही महिला अपने आप में शक्तिशाली, तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग फील होता है आपको जब ऐसा होता है तो? देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है पब्लिक के लिए भी। जब वो एक विमेन को यूनिफॉर्म में देखते हैं तो एक मैसेज जाता है, यंग लड़कियां इंस्पायर होती हैं, जो विक्टिम्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनको थोड़ा विश्वास ज़्यादा दिला सकते हैं कि उनको त्वरित न्याय मिलेगा। तो उन सब चीज़ों को अगर देखें तो जब विमेन यूनिफॉर्म उसमें आती हैं रोल में और पुलिस की जैसी रोल्स करती हैं, तो डेफिनेटली जो छवि है वो इम्प्रूव होती है। पुलिस की जनरल छवि छवि भी इम्प्रूव होती है विद वो मोर विमेन। अब आजकल तो वैसे भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स और उनके तहत ये कर दिया गया है कि इवन अब तो हमारे नए कानूनों में भी कर दिया गया है कि बहुत सारे काम हैं जो स्पेसिफिकली फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही करेंगी। तो जो आपने कहा कि पावर आ जाती है ज़्यादा वेयरिंग यूनिफॉर्म, तो कुछ चीज़ें तो देखो निहित हैं। विमेन आर जनरली मोर सेंसिटिव, वो चीज़ों को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। उनका देखने का नज़रिया जो किसे कहते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, विक्टिम से एकदम जुड़ाव होना, वो आई थिंक बहुत अच्छे से कर पाती हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो अपने काम के प्रति अगर सिंसियर होती हैं, तो वो जो अपने काम में लेके आती हैं सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, वो उससे फिर ऑटोमेटिकली वो शाइन करती हैं। तो आई थिंक इनकरेज करना चाहिए विद मोर विमेन। और सिर्फ विमेन को हम यूनिफॉर्म में ही नहीं लाएं, बट एक उनके लिए ना एक एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना चाहिए जो ताकि वो उसमें फले फूलें और अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि जैसे आपने कहा शक्ति, तो शक्ति का दुरुपयोग होता है तब खराब लगता है। तो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन दे वेयर यूनिफॉर्म, वो इस बात का प्रतीक रहें कि वी आर गोइंग टू स्टैंड बाय द करेक्ट थिंग। हम ऑनेस्टली और क्लियरली और इन अ नॉन करप्ट वे और इन अ क्लीन वे वी विल बी परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़। तो आपकी सर्विस के दौरान ये जब आप ग्राउंड पर काम करते हैं तो ऐसा हुआ है कि उस इमोशन का फ़ायदा आपको किसी केस को सॉल्व करने में पहुंचा हो, या उससे आप ज़्यादा कनेक्ट हुए हो तो आपने ज़्यादा दिल से उस केस को सॉल्व किया हो इस तरीके से? देखो, मैं ये मानती हूँ कि चाहे पुलिस वाला हो या पुलिस वाली हो, यू कैन बी इक्वली सेंसिटिव। तो उस बात को तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। दूसरा ये कि डेफिनेटली कुछ केसेस होते हैं, जैसे निर्भया वाला था या फलक वाला था केस। तो उन केसेस में क्या हुआ कि जब एक विमेन को या आप किसी बच्चे को पीड़ित के रूप में देखते हैं, उनकी पीड़ा को देखते हैं और बड़े पास से देखने का, और उनकी जो जिस वातावरण से वो निकल के आए और जिसमें वो हैं इस वक्त, उसको बड़े करीब से देखने का मौका मिलता है। तो उस वक्त डेफिनेटली जो हमारे अंदर की का मातृत्व है या हमारे अंदर की जो सेंसिटिविटी है वुमेन के प्रति, वो हम बहुत अच्छे से मतलब यूज़ कर सकते हैं टू इंस्पायर आवरसेल्व्स। क्योंकि आप फील करें और फिर उसके बाद उसके लिए काम कुछ ना करें, तो वो फ्रस्ट्रेशन से तो में तो कोई जीना नहीं चाहेगा। और क्योंकि आप उस वक्त लेडी पुलिस ऑफिसर होते हैं जिसके पास वो केस होता है, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अब अगर ये केस नहीं सॉल्व हुआ तो मुश्किल हो जाएगी और हमें इसको और शिद्दत से पीछे लग के सॉल्व करना है। ऐसा होता है जब भी कोई विक्टिम आपके पास आता है, पहुंचता है? ओके।
ऐसा होता है कि जब कोई विक्टिम आपके पास आता है तो वो उसके पास ज़्यादा होप होती है वो, या फिर वो आपसे ज़्यादा उम्मीद करता है, या कभी कहा हो कि आप महिला हैं, आप हमारा दर्द समझेंगी, तो वो एक एक्स्ट्रा होप के साथ तो कई उम्मीद बार आता हुआ है। है, स्पेशली निर्भया केस में भी हुआ और केसेस में भी हुआ कि वो बार बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम आप कर रही हैं केस तो हमारा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ अरेस्ट करके किसी क्रिमिनल को केस ख़त्म नहीं होता ना। जस्टिस तो तब होता है जब पूरा का पूरा न्याय का वो पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो, पूरा ट्रायल ख़त्म हो जाए, वो जस्टिस उनको डिलीवर हो जाए, तो वो बहुत लंबी जर्नी होती है। और जितना फिल्म्स में दिखाते हैं कि जी वो पुलिस आई और पकड़ के ले गई और कहानी ख़त्म, हमारे लिए तो कहानी तब शुरू होती है जब हम उनको पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद इतना पेपर वर्क होता है, इतनी जगह पेश करना होता है, और अपने को भी एक अग्नि परीक्षा हर जगह देनी होती है। तो पुलिस के लिए वो चीज़ बहुत लंबी है। एंड देयरफॉर आई थिंक कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें कि हमको विक्टिम को न्याय दिलाना है। हमको जो कोर्ट में प्रूव करना है वो क्या कितना ज़रूरी है और कितने हम साइंटिफिकली उसको कर सकते हैं। और अब जैसे न्यू लॉज आए हैं, तो न्यू लॉज में तो सबसे अच्छी बात है जो नई संहिता आई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक और बेस्ड हैं, डिजिटल एविडेंस है। तो बहुत बहुत सी जो इश्यूज हम फेस करते थे अर्लियर, वो ख़त्म हो गए हैं। एंड वी आर एबल टू नाउ साइंटिफिक एविडेंस को हम बहुत इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक उन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ा है, बट एट द सेम टाइम एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर आपको लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप जवाबदेही आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर आपके अब तक के करियर को या अब तक की ज़िंदगी को हम समझें, तो छोटे से कुछ लाइनों में या 2 मिनट में आप अब तक की अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? वो करियर या वो बचपन या पूरी सर्विस, वो कैसी रही? ये दो तीन चीज़ें कहूँगी कि सब लोग कहते हैं विमेन को इम्पोर्टेंस दो या विमेन आधा बांट दो, तो मुझे लगता है वो गलत है। मेन भी उतने ही ज़रूरी होते बिल्कुल। हैं जो विमेन के लिए होते हैं, और हर सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक नहीं कई आदमी होते हैं। तो मैं जो श्रेय अपनी पूरी ज़िंदगी का देना चाहूँगी, शुरुआत में अपने पिताजी का, जो उन्होंने मतलब मुझे बचपन से ही मतलब इनकरेज किया ऐसी चीज़ें करने को जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, बट ही केप्ट इनकरेजिंग मी एंड मेरे पीछे रहे और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सेकेंडली जब शादी हुई तो विवेक मिले, तो मेरे हस्बैंड के साथ भी यही संबंध रहा कि जिस जिस जगह, और हम दोनों सेम बैच के थे, तो कई बार ऐसा लगता है कि सेम पोस्ट के लिए भी हमारी दोनों को देखा जा रहा था। तो कभी भी उन्होंने मतलब मुझे अपनी सपोर्ट कम नहीं करी। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, इफ़ तुम्हें चांस मिलता है तो तुम करो एंड आई विल बैक यू। तो उस वो जो सपोर्ट पूरे इतने साल मिला, मेरे को 25 साल से ज़्यादा हो गए शादी हुए हुए, और उतनी नौकरी के साथ भी हो गए। तो वो जो सपोर्ट मिला है वो मतलब अमेजिंग है। उसके बाद मेरे को लगता है बहुत सारे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं या आपके इमीडिएट बॉसेस हैं, उनका भी आशीर्वाद और उनका सपोर्ट रहा है, वरना परफॉर्मेंस इज़ नॉट ईजी। नीरज सर थे जिनको विश्वास था मेरे ऊपर, तो या गोगिया सर थे उनको विश्वास था, तो विश्वास की वजह से उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दिया जब मैं कोई केस करती थी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें मेरे पे विश्वास है कि छाया डिलीवर कर देगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे अगर आपको बॉस मिले या ऐसे आपको वातावरण मिले, ऐसी किसी भी लड़की को मुझे लगता है ऐसा वातावरण मिले, तो आई थिंक शी विल वो पनपेगी और वो उस एम्पावरमेंट को ठीक से यूज़ कर पाएगी। केवल एम्पावर करना किसी वुमन को काफ़ी नहीं, कि पढ़ा लिखा दिया, आईपीएस क्रॉस करा दिया, वो काफ़ी नहीं है। उसको एक एनवायरनमेंट देना, सपोर्ट बेस देना, उसके ऊपर विश्वास रखना, उसकी कर्मठता पर, उसके उसके दैट शी विल बी एबल टू डिलीवर एंड विज़ अ मैन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जब मिल जाता है तो आई थिंक मैं जो पूरी अपनी जीवन में ये कहूँगी कि आई बीन लकी। एंड जो लड़कियाँ लकी हैं, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज देयर हैव बीन सम मेन इन देयर लाइव्स हु हैव बीन एबल टू, एंड द मैन कैन बी एनीबडी, को हो ज़रूरी नहीं कि आपको रिश्तेदारी हो, आपका कोई बाहर वाला भी हो सकता है, बट वो व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करे और आपको पंख दे, आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। और मैं तो चाहूँगी आज वुमेंस डे पे मतलब होप करती हूँ कि हर लड़की को ज़िंदगी में कम से कम 4 5 6 ऐसे लोग मिलें जो उनको पंख दें और वो और ऊपर उड़ें और एम्पावर हों। ये वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज किस तरीके से होता था, कितनी मुश्किल होती थी? क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस की ड्यूटी, पुलिस कभी ऑफ ड्यूटी होती ही नहीं है,
तो वो बैलेंस करना कितना मुश्किल सो वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, स्पेशली व्हेन हम फोर फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। कटिंग एज जॉब्स होती हैं जैसे डीसीपी शिप बहुत टफ होती है, तो या एसएसपी लगे होते हो, तो मतलब हर वक्त आप ऑन कॉल ही होते हो। तो उस वक्त दो चीज़ों की ज़रूरत, कि एक आपका हस्बैंड जो है, जो इमीडिएट स्पाउस है, वो अंडरस्टैंडिंग हो, फिर वो किसी भी नौकरी से हो, उनकी आपके देर रात आने पे या आपके रात में न आने पे प्रश्न नहीं उठना चाहिए, पर वो उनको विश्वास होना चाहिए कि शी इज़ डूइंग हर जॉब और वो डिलीजेंटली करे। दूसरा आपका फैमिली सपोर्ट, जैसे मेरी मदर थी या मेरी सास थी, तो कहीं पे भी जहाँ जहाँ उन्होंने दे वर एबल टू सपोर्ट मी, कि जैसे पीछे से घर का ध्यान रखना या पीछे से बच्चे का देखना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई आपका बैकअप सपोर्ट दे दे आपको, तो उससे फिर आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। आपको पता है कि आपकी माँ है या सास है जो आपका घर देख रही हैं, तो आप अपना अच्छे से मतलब जाके अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। जिनके पास नहीं सपोर्ट होता, माई हार्ट गोज़ आउट टू देम कि वो कैसे अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, बिकॉज क्रश में बच्चे को छोड़ के आना और फिर मैनेज करना, हमारी ड्यूटी 8 घंटे की नहीं है, हमारी ड्यूटी हमेशा 12 घंटे या कई बार 24 घंटे की होती है। तो उसमें बच्चे के लिए ना अवेलेबल होना उन क्रिटिकल ईयर्स में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। और यही है कि एक फ़ीमेल की जो ज़िम्मेदारी है वो, या उसकी ड्यूटी है, वो घर से शुरू हो जाती है, फिर वो दफ़्तर तक भी पहुंच जाती है, और फिर वहाँ पर भी उन्हें अच्छा कंपटीशन मिलता है। तो मेल पुलिस ऑफिसर्स या मेल कॉलीग्स के साथ जो कंपटीशन होता है वो कैसा होता है? क्या, या जो असाइनमेंट्स दिए दिए जाते हैं, कभी ऐसा तो नहीं होता नहीं नहीं ये वाला तो मेल कोई अच्छा कर पाएगा, ऐसा कभी हुआ है? वो कंपटीशन कैसा है? वो उनके मन में होता होगा, पर मुझे तो, जैसे आप मेरी जर्नी देखें, तो मुझे ज़्यादातर बड़ी अच्छी पोस्ट मिली हैं। आई हैव नॉट बीन एबल टू से कि मुझे नहीं दिया गया या मुझे मेरे बॉसेस ने सपोर्ट नहीं किया, और उन्हें देखा भी कि मैं डिलीवर कर रही हूँ, तो वो उनका विश्वास और बढ़ गया। इक्वल कंपटीशन। इक्वल कंपटीशन। बट जैसे मेरी बेटी है, तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि जब तुम बाहर जाओगी, तो जैसे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा कि व्हेन विमेन स्टडी एंड गो आउट टू वर्क, उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी होते हैं वो आदमी होते हैं। उनकी अपनी वो जो और लड़कियां होती हैं वो नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे जा रहे हो, आप एक दो चार आदमियों की जॉब खा रहे हो। तो एक्चुअली व्हेन यू आर इन competition with a man, 99.9% it is the male colleagues who get threatened more. क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मेरे जो फीमेल कॉलीग्स हैं वो मेरे ज़्यादातर रूट कर रहे होते हैं कि अरे मैम आप तो हमें पता है ये कर लोगे। एंड देन आई फील कि सम ऑफ माई मेल कॉलीग्स डोंट फील दैट कंफर्टेबल। वो कहते नहीं है, बट वो मतलब यू कैन फील इट कि मतलब दैट इज़ देयर। बट आइडिया वही है कि आप उसको अच्छे उसमें लीजिए, और एक जैसे कहते हैं ना, कंपटीशन की भावना से करिए, एक नॉट विद जेलसी, नॉट विद उसको प्रतिद्वंद्वी ना माने, बट अपना काम इतना अच्छा करें कि आप स्वयं से कंपटीशन रखें। सो आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस कि मैं अपने को और बेहतर कैसे बता सकती हूँ जिस रोल में हूँ मैं, तो वो मैं ट्राई करती हूँ। फिर देखिए बाकी सब चीज़ें तो मतलब एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं और इस पर डिपेंड करती हैं कि आपका सबसे क्या सौहार्द है, एंड इट इज़ इररिलेवेंट एक्चुअली। But I still feel कि it is very important for all women to just make sure that they are the best version of themselves in whatever role they are doing. And वो अगर वो कर लेती हैं, तो आई थिंक फिर कंपटीशन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी जो ज़िम्मेदारी आप निभा रही हैं बीपीआरएनडी में, वो क्या है, और उसको अगर हम समझना चाहें easy? सो आई एम लुकिंग आफ्टर ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिवीज़न है BPRND में। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास पूरे नेशनल लेवल की जो पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम सैनिटाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम गैप्स हैं जो स्टेट पुलिस ऑफिसर्स या सेंट्रल में नहीं कंप्लीट कर पा रहे, उन गैप्स को हम कवर करते हैं। तो उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कराते हैं। उसके लिए हमारे पास CDTIs हैं या CAPT है भोपाल में। तो ऐसे हमारे पास 5-6 इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। फिर जब जैसे आपने देखा रिसेंटली न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, तो न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए बहुत काम किया BPRND ने। जैसे अब हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, और पहले भी हमने बहुत सारी बुक्स निकाली, हमने बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस करी कि जो एरियाज़ थे जहाँ पे कन्फ्यूजन्स थी या जहाँ पे डाउट्स थे, उनके लिए हमने वर्कशॉप्स करी, और वो हमने लिखित रूप में हमने MHA को कन्वे किया। तो MHA भी हमें इस तरह से यूज़ करता है कि जैसे जो स्टेट्स पिछड़ रहे हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCL, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि MHA का क्या ध्येय है और कैसे उनको न्यू क्रिमिनल लॉज को फॉलो करना है और आगे लेके जाना है।
So we are doing this. So basically, on a national level, we are ensuring that the new criminal laws get followed. We are ensuring that there is training in all areas where there is gaps. फिर हम क्या करते हैं, जितने भी CAPFs हैं वो और जो बाकी पुलिस के लोग हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चलाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि जैसे हमें निर्भया फंड मिलता है फॉर विमेन सेफ्टी वाले कोर्सेज के लिए, तो हम वो स्पॉन्सर करते हैं पूरी ट्रेनिंग. तो हम स्टेट से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये हमारा मॉड्यूल है और आप ट्रेनिंग कराइए तो हम आपको पैसे देंगे उसके लिए. तो वी फंड दैट. एंड इसी तरह से एक कोर्स है जिसको DSI कोर्स बोलते हैं, वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्सेज हैं, और स्पेशली मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो ऑफिसर्स कई बार मतलब उसके लिए ऑप्ट करते हैं, और हमारे को जो स्पेशल जो मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं वो हमें सीट्स देते हैं कि भाई इतनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर IPS ऑफिसर, दे कैन गो एंड अटेंड इट. सो दीज आर वेरी गुड. दे मे बी अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. तो इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करें. रिसर्च होता है, हम एक हमारा एक पोर्शन है जो मॉडर्न पुलिसिंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं या जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं या नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे AI आ रहा है, तो उसमें क्या क्या हम पुलिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो उस तरीके की चीज़ें, एक न्यू पुलिस मिशन करके है, दे आर लुकिंग एट ऑल द न्यू थिंग्स. क्या हमें पुलिस एक्ट बदलने की ज़रूरत है, क्या हमें मतलब क्या नया हम ला सकते हैं, या किस चीज़ में अभी हमको लगता है कि बदलाव ज़रूरी है. एक तरह का थिंक टैंक है MHA के लिए, वो BPRND करता है. तो इस वुमेंस डे पर चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, वो कैसे खुद को खुश रखें, कैसे खुद से बाकी लोगों को भी खुश रखें, क्योंकि वो बाकियों को तभी चाहे वो परिवार हो, बच्चे हों, तभी अच्छे से रख पाएंगे जब वो खुद खुश होंगे, खुद मोटिवेटेड रहेंगे. तो एक फिर से एक मैसेज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हमारे देश की महिलाओं के लिए, क्योंकि आपके वर्ड्स ज़्यादा लोग सुनेंगे और समझेंगे. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. मुझे लगता है कि देखो, पहली बात, सबको खुश नहीं कर सकते. तो आपको अपनी लिमिट रखनी पड़ती है कि चलो कौन कौन लोग हैं, आप गिनती बना लीजिए, 10 लोग 12 लोग जिनको आपने खुश रखना है. सबको आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे. तो वो एक लिमिट करने से आपकी हैप्पीनेस क्वोशेंट हाई रहेगा. दूसरा, आपका हैप्पीनेस क्वोशेंट इससे भी हाई रहेगा कि आप अपना काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करिए, प्रोफेशनली करिए, बट एट द सेम टाइम अपने लिए वक्त निकालिए. अपने लिए वक्त, जैसे कि आपने आधा घंटा वॉक करनी है, या उसमें आपने गाना सुनना है, या आपने कुछ बागवानी करनी है सुबह, या कोई पेंटिंग करनी है हफ्ते में 2 बार, तो कुछ इस तरह का निकालिए. कुछ आपके दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप जाके खूब चटर मटर बातें कर सकते हैं. आप कुछ समोसे खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जो आपके मन में भड़ास है वो निकाल सकते हैं. तो ये सब ना स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जो ताकि आपको आपकी आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे. तो आई थिंक ये सब चीज़ें करने से ही मुझे लगता है हो जाता है, बिकॉज विमेन आर वेरी मतलब बिजी बॉडीज़ और सेटिस्फाइड लोग, बट इट्स जस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें. और हाँ, साल में 2-3 बार अपने को अच्छे अच्छे गिफ्ट करने चाहिए. अगर जो लेडीज़ कमा रही हैं खुद, दे शुड स्पेंड मनी ऑन देमसेल्व्स ओनली. सिर्फ दूसरों पे खर्चा करने के लिए पैसा आप नहीं कमा रही हैं, या क्या कभी एक दिन कभी आप घर बनाएंगी, तो मुझे लगता है आपको बीच बीच में छोटे छोटे गिफ्ट्स अपने को देने चाहिए. कोई अच्छा सा ज्वेलरी का पीस ले लीजिए, या अच्छी सी साड़ी ले लीजिए जो आप आगे जाके अपनी बेटी को दें या अपनी बहू को दें. तो इस तरह की चीज़ें मतलब करते रहनी चाहिए, तो ताकि आपका जीवन में आनंद बना रहे. एंड हर वक्त हम ये ना सोचें कि हमें एक वो त्याग की मूर्ति बनना है या मार्टर सिंड्रोम है. वो नहीं, आप अपना पूरा हक लीजिए, पूरा अपना वो आराम कीजिए, पूरा अपना एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे. अगर आप अंतर मन से खुश नहीं हैं तो आप कभी दूसरे को खुश नहीं कर पाएंगे. एंड डेफिनेटली लिमिट योर पीपल जिनको आप खुश करना चाहते हैं. आपकी लिस्ट छोटी होनी चाहिए. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू.